गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और इस स्प्रेडशीट के हेल्प से जो भी हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है उसको हम इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। ये प्रीवियस क्लास में मैंने जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया था उस समय मैंने बताया था। आज के क्लास में हम लोग स्प्रेडशीट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे और उस फंक्शंस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एंड फंक्शन। एंड फंक्शन इज अ प्रीमेड फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में जो है एंड फंक्शन एक प्रीमेड फंक्शन है जो क्या करता है, ट्रू और फॉल्स के जो कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हम कंडीशन अगर लेते हैं तो जो भी कंडीशन हम देंगे, अगर मेरा दोनों कंडीशन अगर ट्रू होता है तो मेरा रिजल्ट भी ट्रू होता है। ये डिपेंड करता है एंड ऑपरेटर जो होता है उसका ट्रूथ टेबल पे। और इसमें क्या होता है कि हमने जो कंडीशन देंगे उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट को ट्रू और फॉल्स में वो रिटर्न करेगा। अगर इसका सिंटेक्स की बात करें तो हम इक्वल टू एंड लॉजिकल वन लॉजिकल टू। लॉजिकल वन कहने का मतलब है अगर हम जो कंडीशन दे रहे हैं वो ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू, इस फॉर्म में होगा। अगर वो दोनों कंडीशन मेरा ट्रू हो जाता है, दो कंडीशन लेते हैं हम लोग, अगर दोनों कंडीशन मेरा ट्रू हो जाता है तो मेरा रिजल्ट भी ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा तो मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलो इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं एंड फंक्शंस को। ठीक है, एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक्सेल सीट के लिए और एंड के साथ हम लोग इफ फंक्शन का भी यूज करते हैं। सबसे पहले हम एंड फंक्शन देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ फंक्शन के साथ उसका यूज हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ आइटम्स का नाम मैं एंटर कर लेता हूं। मैंने आइटम्स नेम एंटर कर लिया और इसमें मैंने कुछ नेम एंटर किया, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, लाइट पेन। ये आइटम्स का नेम है, मैंने 5 आइटम्स का नेम एंटर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका क्वांटिटी ले लेते हैं, इसका रेट ले लेते हैं और इसका अमाउंट ले लेते हैं। क्वांटिटी मैंने 5 पीस ले लिया, 7 पीस, 2 पीस, 8 पीस, 4 पीस। इसका रेट हम ले लेते हैं 500, 400, 2000, 3000, 700। इसका अमाउंट की बात करें तो अमाउंट जब हम कैलकुलेट करेंगे जी इज इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई और इंटर की प्रेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे,
इस सेल को हम ड्रैग कर लेंगे, जो मैंने बताया होगा रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्रेड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेड के लिए आप इफ फॉर्मूला का, इफ फंक्शन का आप यूज करोगे। ठीक है, इफ फंक्शन के लिए हम इक्वल टू इफ। अब देखो यहाँ पे भी कंडीशन, यहाँ पे देखो लॉजिकल टेस्ट 1 है, तो लॉजिकल टेस्ट 1 करने का मतलब है यहाँ पे कोई कंडीशंस हम लिखेंगे। ठीक है, और इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, वो वैल्यू आपको देगा। अगर हम कंडीशन देते हैं कि अमाउंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3000, तो क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट है एक्सपेंसिव होगा, और अदरवाइज ये जो होगा वो चीप होगा। तो मैंने यहाँ पे एक लॉजिकल कंडीशन दिया, ये लॉजिकल टेस्ट किया कि अगर ये D2 का वैल्यू, यानी D2 इस सेल का एड्रेस बता रहा है, क्या बता रहा है, एड्रेस बता रहा है। अगर इस D2 का वैल्यू 3000 से एबव या इक्वल, उसके इक्वल है, तो जो प्रोडक्ट है यानी कीबोर्ड वो एक्सपेंसिव है, और अदरवाइज ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाता है, तो क्या डिस्प्ले करेगा, चीप डिस्प्ले। चलो इंटर की प्रेस करते हैं, और यहाँ पे देखो ये मेरा कंडीशन जो है 3000 से अबव और इक्वल था, तब वो क्या था, एक्सपेंसिव था। और जब मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये क्या रिजल्ट दिया, चीप। अब इसको हम ड्रैग करके देखते हैं कि कितना प्रोडक्ट जो है मेरा एक्सपेंसिव है और चीप है। देखो इसमें से 2 आइटम्स जो है वो एक्सपेंसिव है, 3 आइटम्स जो है वो चीप। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एंड फंक्शन का यूज करेंगे। मैंने बताया था कि एंड फंक्शन जो है वो लॉजिकल टेस्ट करता है। लॉजिकल टेस्ट करने का मतलब है कि कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अगर कंडीशन ट्रू मिलता है तो वो रिजल्ट भी ट्रू फॉल्स के फॉर्म में ही देगा। और उसमें 2 लॉजिकल कंडीशन हम लोग लेते हैं, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, और उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट हमको। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका, इज इक्वल टू एंड। एंड मैंने लिखा, आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, आप कैपिटल में भी ले सकते हो और स्मॉल में भी ले सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैंने एंड ले लिया, अब हम क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखो ये लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, यानी ये कंडीशन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कंडीशन। अगर देखो हम लिखते हैं ये चीप जो है कब डिस्प्ले होगा, ठीक है, जब मेरा अमाउंट 25,000 रहेगा तब। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका जो है D2 है। ठीक है, तो D2 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू चीफ। हाँ, D2 इक्वल टू चीफ। ठीक है, ये कब चीफ होगा, देखो इसका, देखो ये मैंने एक लॉजिकल टेस्ट लिया, ये लॉजिकल टेस्ट है कि D2 D2 चीफ कब होगा। ये D2 का मैंने लिखा है कि D2 का वैल्यू, हाँ 1 मिनट, इसको D2 हटा दो यहाँ से, E2 कर लो, क्योंकि चीफ E2 वाले सेल में है। हाँ, E2 का वैल्यू चीफ कब होगा, जब हम
ये फर्स्ट ये लॉजिकल हो गया आपका, ठीक है। उसको डबल कोट में मैंने लिख दिया कि E2 का वैल्यू तब चिप होगा जब मेरा अमाउंट जो है यानी D2 ग्रेटर देन 3000, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3000। ये कंडीशन है ना मेरा। कह रहा है कि E2 का वैल्यू, ये E2 तब चिप होगा जब मेरा D2 का जो वैल्यू है वो 3000 से एबव हो या इक्वल हो, तब आप इसमें चिप डिस्प्ले करो। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखोगे क्या कि यस और नो में या चिप, चलो एंटर करके हम दिखा देते हैं, चलो एंटर। अब देखो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट किया है, फॉल्स दिखाया कि देखो ये अमाउंट जो है वो 3000 से एबव है। अगर यहाँ पे लेस रहता ना तो वो ट्रू में रिजल्ट दिखाता। चलो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंड। अब ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू मैंने दिया, लिखा एंड। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, लॉजिकल वन। लॉजिकल वन मतलब फर्स्ट कंडीशन बताओ कि ये चिप कब होगा, ठीक है। तो चिप का जो सेल एड्रेस क्या है, E2 है, E2। E2 चिप कब होगा, ई ए चिप कब होगा, E2 का वैल्यू कब चिप होगा, हाँ E2 का वैल्यू कब चिप होगा, जब मेरा अमाउंट जो है यानी अमाउंट वाले कॉल का सेल एड्रेस क्या है, D2 है। D2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3000, ठीक है। 3000 से जब बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा तब उसका वैल्यू ग्रेड क्या आएगा, चीफ आएगा। अदरवाइज तब वो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देगा। ऐसे नहीं कि वो चीप ही करेगा, वो ट्रू देगा। और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं ना। एंड फंक्शन का यूज तभी करेंगे जब हमको कंडीशन चेक करना हो, और वो कंडीशन का जो वैल्यू रिटर्न करता है वो क्या करता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिटर्न करता है। क्योंकि एंड और नॉट, ये तीन जो है, ये तीन वैसे ऑपरेटर्स हैं जो बुलियन के फॉर्म में आता है, यानी बुलियन ऑपरेटर कहलाता है। और बुलियन ऑपरेटर का जो भी वैल्यू होता है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पे एंड फंक्शन का यूज किया है, और एंड जो यहाँ पे ऑपरेटर है, ये जो एंड देख रहे हो ये बुलियन ऑपरेटर है। तो बुलियन ऑपरेटर ऑलवेज ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिजल्ट देता है। तो देखो इसका जो अगर सिंटेक्स की बात करें तो हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू एंड, और फर्स्ट देखो लॉजिकल वन है। तो लॉजिकल वन में मैंने यहाँ पे कंडीशंस बताया है कि ये जो E2 का वैल्यू है वो चीप कब होगा, जब मेरा लॉजिकल टू यानी D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3000। अगर ये दोनों कंडीशन मेरा ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा। दो में से अगर कोई एक फॉल्स हो जाता है तो मेरा रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसको मैंने ऐसे, ठीक है। अब इंटर प्रेस करेंगे, फॉल्स हो गया। अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन सा वैल्यू मेरा ट्रू मिल रहा है। इसमें देख रहे हैं कि जितना भी वैल्यू है वो वो आपका जो है वो फॉल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। ए 2800 है, ए 4000 तुम्हारा है, हाँ वो चीप। और देखो ये भी फॉल्स है, इसलिए फॉल्स शो कर रहा है ना कि मैं चीप देख रहा था। तो देखो यहाँ पे कोई भी चीप का वैल्यू जो है वो 3000 से अब नहीं, नहीं है। अगर हम इसको एक्सपेंसिव करते तो फिर वो कुछ और दिखता हमको, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया था, चिप दिया था। तो चिप दिया था, डेट मीन्स चिप का जो भी वैल्यू है वो क्या है,
3000 से बिलो है। अगर हम इसको एबव कर देते हैं, अगर हम इसको एबव कर देते हैं, इसको कम कर दिया, ठीक है, लेस देन कर दिया, वो ग्रेटर देन था, अब लेस देन कर दिया, अब हम एंटर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये ट्रू हो गया। अब ट्रू को जब हम यहां से ड्रैग करेंगे तो देखो ये दो फॉल्स ही रह गया, बाकी जितना भी वैल्यू है वो ट्रू हो गया। अब तो क्लियर तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि एंड ऑपरेटर का, एंड फंक्शन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमको दो लॉजिकल टेस्ट दिया हो और उसके अकॉर्डिंग हमको देखना होता है कि ये मेरा कंडीशन सही है या गलत है, और उसके अकॉर्डिंग वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है। अब हम क्या करेंगे, इस एंड फंक्शन को हम लोग इफ के साथ भी यूज करते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं एंड विथ इफ, एंड विथ इफ। अब हम एंड विथ इफ के साथ इसका देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। देखो मैंने यहां पे लिखा इक्वल टू, ठीक है, इफ, और ब्रैकेट दिया, और ब्रैकेट में हम कंडीशंस बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा एंड, ठीक है, और इसके बाद मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखो लॉजिकल वन, लॉजिकल टू, यानी सेम आप जो इसमें आपने यूज किया था आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। देखो मैंने लिखा E2, E2 इज इक्वल टू चीफ, चीफ, कॉमा, अगर D2 का वैल्यू, D2 लेस देन इज इक्वल टू 3000, और इसको मैंने ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है, और फिर कॉमा दिया, और मैंने यहाँ पे कंडीशन बता दिया यस, यस, कॉमा, और नो। अब ये रिजल्ट क्या मिलेगा, E2 ट्रू फॉल्स दे रहा था जब मैं एंड फंक्शन का यूज कर रहा था, अब एंड के साथ मैंने इफ यूज कर लिया, तो इसमें से कोई एक वैल्यू देगा। इस कंडीशन को चेक करके चलो एंटर की प्रेस करते हैं, देखो यस मिल गया। यानी मैंने इफ के साथ एंड यूज किया तो ये अपने नीड के अकॉर्डिंग मैंने रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया, और ये जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट ट्रूथ टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट दिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि एंड फंक्शन का यूज अगर हमको कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी अगर हमको डिस्प्ले करके देखना होता है तो हम एंड को इफ के साथ भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब इसको आप ड्रैग करोगे तो आपको रिजल्ट पता, देखो इसमें ट्रू और फॉल्स के सेम रिजल्ट मिल रहा है ना, हम इफ के साथ भी यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो बहुत बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर एक बार सम और सम इफ, एवरेज और एवरेज इफ, और एवरेज इफ इस एस के साथ आप डिफरेंशिएट करके हमको बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे लेकर तो उसमें हम कुछ और फंक्शंस बताएंगे, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे और उसका प्रैक्टिकली यूटिलाइज करके देखोगे, आप अपने सिस्टम पे जो भी मैंने फॉर्मूला बताया, जो भी फंक्शंस बताया, आप उसको यूज करके देखोगे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हम शेयर कर देंगे, आप इसको लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।